और मजहब के नाम पर नफरत की दीवारें खड़ी करने वालों ने इतिहास के कई पन्नों को भले ही ओझल कर दिया हो, लेकिन जब जब रक्षाबंधन का पावन पर्व आता है, मेवाड़ की माटी से उठी ये सदियों पुरानी दास्तां फिर फिजाओं में तैरने लगती है। क्या आपने कभी सुना है कि एक हिंदू महारानी ने मुस्लिम मुगल सम्राट को राखी भेजी हो और उस सम्राट ने मजहब की तमाम बंदिशों को तोड़कर उस धागे को अपने दिल से लगा लिया? जी हाँ, ये अमर कहानी है मेवाड़ की महारानी कर्णावती की और मुगल बादशाह हुमायूं की। दरअसल ये बात है 16वीं सदी की। महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा संगा के देहांत के बाद मेवाड़ का शासन डगमगा सा गया था। छोटे बेटे विक्रमादित्य सिंह के हाथ में कमान थी और रानी कर्णावती खुद राज्य के संरक्षक बनी हुई थी। इसी बीच गुजरात के महत्वाकांक्षी सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के विशाल किले को घेर लिया। जब राजपूत वीरों को अपनी हार सामने नजर आने लगी और किले पर संकट के बादल घिर गए, तब रानी कर्णावती ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक पत्र के साथ रेशम का एक पवित्र धागा यानी आज के समय में राखी वो भेज डाली और उनसे बहन के नाते अपनी और मेवाड़ की रक्षा की ही गुहार लगा ली, यानी दुश्मन को ही भाई बनाने चली थी। कहते हैं कि जब हुमायूं के हाथ में वे राखी पहुंची तो उन्होंने भी मजहब, सियासत और सरहदों के सारे समीकरणों को किनारे रख दिया और हुमायूं ने उस धागे को सिर से लगाया और रानी को अपनी बहन स्वीकार करते हुए अपनी विशाल सेना को चित्तौड़ की ओर कूच करने का हुक्म दे दिया। दुर्भाग्य से मुगल सेना के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह के सैनिकों ने किले पर शिकंजा कस दिया था। अपनी आन बान शान के खातिर 8 मार्च 1535 को महारानी कर्णावती ने हजारों राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर की पवित्र अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। ये चित्तौड़ का दूसरा ऐतिहासिक जौहर था। हालांकि कई आधुनिक इतिहासकार इस प्रसंग को दस्तावेजी साक्ष्यों पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन लोक कथाओं और भारतीय संस्कृति का जो ये प्रसंग है आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रक्षाबंधन केवल एक धागे का पर्व नहीं, बल्कि धर्म और जाति से परे जाकर रक्षा, सम्मान और अटूट विश्वास की एक ऐसी डोर है जो सदियों से सभी के दिल में बसी है। तो ये कहानी क्या आपने पहले कभी सुनी थी? और इस कहानी को सुनकर आपका कितना अपने भाई के प्रति प्रेम जागा, ये अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको हमारी तरफ से और भारत अवतार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। धन्यवाद।